क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका पेट रोज बरोज बाहर क्यों निकल रहा है? क्या आपको 8 घंटे की नींद पूरी करने के बावजूद हर वक्त थकावट और सुस्ती महसूस होती है? या फिर कभी-कभी पेट के दाएं तरफ पसलियों के बिल्कुल नीचे एक हल्का सा बोझ या दर्द महसूस होता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो हो सकता है कि आपका जिगर खतरे में हो। नाजरीन, आजकल हर तीसरा शख्स एक खामोश बीमारी का शिकार है, जिसे हम जिगर की चर्बी या फैटी लिवर कहते हैं। ये बीमारी इतनी खामोशी से बढ़ती है, जब तक आपको इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सलाम हुसैन, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिगर की चर्बी क्या है, ये क्यों बनती है, और इसे बगैर किसी भारी नुकसान के मुकम्मल तौर पे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मसला क्या है और इसकी अलामात क्या हैं। जिगर हमारे जिस्म की सबसे बड़ी और अहम फैक्ट्री है। ये खून को साफ करता है, खाना हजम करने में मदद देता है और जिस्म से जहरीले मादों यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। लेकिन जब हम अपने जिगर पर इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ डालते हैं, तो इसके इर्द गिर्द चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। जिगर की चर्बी या फैटी लिवर की वजूहात क्या है? लोगों का ख्याल है कि जिगर की चर्बी सिर्फ शराब यानी अल्कोहल पीने वाले लोगों में होती है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी खुराक है। इसे मेडिकल जुबान में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। इसकी असल वजह घी या तेल नहीं, बल्कि चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब आप बहुत ज़्यादा मीठा, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी की अशिया, सफ़ेद चावल, मैदे से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, तो हमारा जिस्म इस इजाफी शुगर को चर्बी में बदलकर जिगर पर चिपका देता है। जिगर की चर्बी के मुख्तलिफ दर्जात हैं, जिसे हम अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो अगर जिगर पर चर्बी है, उसको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में तकसीम किया जाता है। ग्रेड 1, इसमें चर्बी बस जमा होना शुरू होती है। इसकी कोई ख़ास अलामात नहीं होती, सिवाय हल्की सी थकावट के। ग्रेड 2 और ग्रेड 3, ये जिगर की चर्बी के वो ग्रेड्स हैं जिसमें जिगर के ऊपर सोजिश हो जाती है, हाजमा खराब रहने लगता है, पेट फूल जाता है, दाएं तरफ दर्द शुरू हो जाता है। अगर इसे ना रोका जाए, तो हो सकता है कि जिगर का जो सिरोसिस है, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं, वो हो जाए, और ये एक ख़तरनाक कंडीशन है और ये फैटल है। इसकी वजह से मौत वाक़या भी हो सकती है। इस मसले का हल और इलाज: घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुशकिस्मती से जिगर हमारे जिस्म का वाहिद ऑर्गन है जो खुद को दोबारा ठीक कर सकता है, यानी कि इसकी रीजनरेशन हो जाती है। इसमें इस सलाहियत की वजह से आपका जिगर ख़त्म होने से पहले बच भी सकता है। अगर आप आज से ही फैसला करें, तो आप अपने कीमती लिवर को वापस नॉर्मल कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये 2 काम करने होंगे। पहला कदम तर्ज ज़िंदगी और खुराक है, यानी कि आपकी डाइट और लाइफस्टाइल। मीठे से मुकम्मल परहेज़, चीनी, गुड़, शक्कर, मिठाइयाँ और डब्बे वाले जूसेस बिल्कुल बंद कर दें। ये जिगर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दूसरा जो आपने तरीका करना है, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। ये सबसे बेहतरीन इलाज है। कोशिश करें कि रात का खाना 8 बजे तक खा लें और फिर अगली सुबह 10 या 11 बजे तक कुछ ना खाएं। जब आप जिगर को आराम देंगे, तो वो खुद अपनी चर्बी पिघलाना शुरू कर देगा। सब्जियां और नींबू पानी: अपनी खुराक में सब्ज पत्ते वाली सब्जियां बढ़ा दें। सुबह निहार मुंह 1 गिलास नीम गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीना जिगर की सफाई डिटॉक्स का काम करता है। दूसरा कदम
मेडिकल ट्रीटमेंट और सप्लीमेंट है। अगर आप अपने फैटी लिवर ग्रेड 2 पर हैं और सोजिश ज़्यादा होती है तो डॉक्टर कुछ अद्वियात तजवीज़ करते हैं जो जिगर के सेल्स को मुरम्मत करती हैं। सबसे बेहतरीन विटामिन जो जिगर के लिए फ़ायदेमंद है वो विटामिन ई है। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो जिगर की सोजिश को कम करता है। सिलीमायरन ये एक कुदरती जड़ी बूटी है जो मेडिसिन्स में आजकल पाई जाती है, जो पाकिस्तान और इंडिया में जिगर के इलाज के लिए बहुत मशहूर है और जिगर के सेल्स को डैमेज होने से बचाती है। इसके अलावा और भी मेडिसिन्स हैं जिनमें ऑर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड, कुछ खास केसेस में डॉक्टर ये साल्ट भी तजवीज़ करते हैं। अहम बात, कोई भी मेडिसिन शुरू करने से पहले अपने फिजिशियन या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा करें ताकि वो आपके लिवर फंक्शन टेस्ट करवा के देख ले और सही डोज और एजेंट आपके लिए रिकमेंड कर सके। नाजरीन, जिगर की चर्बी कोई ऐसा मसला नहीं जिसके साथ आपको सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़े। थोड़ी सी एहतियात और परहेज से आप सेहतमंद जिंदगी की तरफ वापस आ सकते हैं। क्या आपने कभी अपने जिगर का अल्ट्रासाउंड करवाया है? आपकी रिपोर्ट्स में क्या आया था? मुझे नीचे कमेंट्स में अपना मसला ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। ये वीडियो अपने उन दोस्तों और घर वालों के व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर करें जिनका पेट बाहर निकला हुआ है या जो बहुत ज़्यादा मीठा और कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनका जिगर भी महफूज रह सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सेहत के बारे में ऐसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए मेडिसिन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। मेडिसिन के मतलब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।